तो सुबह का टाइम है और हम खड़े हैं शंभू बॉर्डर पर। यहाँ पर जैसा कि आपने देखा होगा कि तमाम यहाँ पर पूरे में बैरिकेडिंग लगी हुई थी और ये दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊंगा। ये पीछे देख सकते हैं, ये पुल है गग्गर का और इसके ऊपर फोर्स बैठी हुई है। यानी बिल्कुल करीब ही हम खड़े हुए हैं। यहाँ तमाम में जो एरिया है इसमें बैरिकेडिंग थी जो किसानों ने यहाँ से हटा दी है। लेकिन अभी आज छठा दिन है शायद किसानों का और पूरी तरह से माहौल यहाँ पर शांत है। आज चौथे दौर की वार्ता है सरकार के साथ। पहले 3 दौर की जो वार्ता हुई है उसमें कुछ मांगों पर सहमति बनी है सरकार के साथ, लेकिन कुछ मांगे जो मुख्य मांगे हैं सरकार किसानों की उन पर सहमति नहीं बन पाई थी। तो आज उसको लेकर भी आज चौथे दौर की वार्ता है। अगर किसानों का ऐसा कहना है कि अगर चौथे आज की जो मीटिंग है उसमें कोई हल नहीं होता या उन मांगों को नहीं माना जाता सरकार की तरफ से, तो फिर हम दिल्ली जाएंगे। ये किसानों ने साफ तौर पर कहा है। और कुछ किसानों का ये भी कहना है कि चौथे दौर की जो वार्ता है ये अंतिम ही वार्ता है। इसके बाद हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे और वेट नहीं करेंगे। उसके बाद जिस तरह से यहाँ पर लोग लगातार सेवा दे रहे हैं, उनका ये भी कहना है कि वो काफ़ी जो लंबा हमारा अगर आंदोलन चलता है तो उसका भी बंदोबस्त हमने कर रखा है। यानी उनके पास खाने का पीने का जो भी सामान है वो इतना है कि अगर ये आंदोलन लंबा खींच जाता है या यहीं पर उन्हें बैठना पड़ सकता है तो वो उससे गुजारा कर सकते हैं। लेकिन बात यह है दोस्तों, ये जिस तरह से ये रोड ब्लॉक है इसकी वजह से न जाने कितने लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जो इस तरफ जाते हैं या इस तरफ जाते हैं। लेकिन सरकार भी अपनी जिद पर अड़ी हुई है और किसान भी अपनी मांगों को लेकर जिद पर अड़े बैठे हैं। अब आज जो अंतिम वार्ता है उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि क्या रुख होगा इस आंदोलन का। क्या ये आंदोलन यहीं से वापस लौट जाएगा या इसको आगे दिल्ली कूच कर जाएगा। तो चलिए आज का जो सुबह सुबह का जो माहौल है एक बार उससे आपको रूबरू कराते हैं। या उनको किसी तरह की कोई फंडिंग हो रही है जिसका अक्सर आरोप लगता है किसानों के ऊपर कि इन्हें बाहर से फंडिंग होती है। हो सकता है वो फंडिंग से ही ये पूरा इंतजाम कर रहे हों या चला रहे हों। तो चलिए एक बार बातचीत करते हैं। दीदार सिंह जी, कहाँ से हो आप? होशियारपुर। होशियारपुर से। कब से हो इस आंदोलन में? 13 से। 13 से। अच्छा, क्या लगता है ये इस आंदोलन का, ये आज जो चौथे दौर की वार्ता है इसमें मिल जाएगा कोई आदेश आगे जाने का या पीछे जाने का? जैसे भी हमारे आगे वाले आगू हैं बताएंगे उसी हिसाब से करते नहीं, हैं। क्या लगता है कि जो मांगे हैं उन पर सहमति बन पाएगी? अभी तक तो नहीं लग रहा, जो आगे तैयारी कर रही है सरकार, जो तैयारी कर रही है उससे तो नहीं लग रहा। लंबा अच्छा, खींच रही सरकार। मतलब सरकार इसे लंबा ले जाना चाहती है। हाँ बिल्कुल, अंत देखना चाहते हैं भाई कहाँ तक जाते हैं। और किसानों का क्या सोचना है, अगर आज सहमति बन जाती है तो यहीं से वापस लौट जाएंगे? अगर मान जाएंगे तो चल जाएंगे, नहीं जाएंगे तो आगे जाएंगे। तो जिस तरह से कहा जाता है कि ये किसान नहीं है, ये फ्री लोग हैं, किसान तो अपने खेतों में है, अपने घरों में है, क्या आप फ्री लोग हो? दुनिया देख रही, सब दुनिया देख रही है। बताने की तो बात है ही नहीं, पूरी दुनिया ही देख रही है भाई कौन लोग अच्छे हैं कौन है। सरकारों की भी नीतियाँ देख रही है, क्या कर रही है सरकार। हमारे देश में दो कानून तो नहीं है, मैं दिल्ली भी नहीं जा सकते, अपनी बात भी नहीं रख सकते। ऐसा कहीं लिखा, संविधान में लिखा, कहीं तो बता दीजिए लोग। आपका क्या नाम है सर? चंचल सिंह। चंचल जी, आपको कहाँ से फंडिंग हो रही है? देखो जी, हम घर से राशन ला रहे हैं। फंडे के तो पता नहीं, सरकार को पता होगा ये फंडिंग हो रही है। घर का मीडिया में या कई जगह बातें आती हैं कि इनको तो फंडिंग हो रही वो है। सरकार को पता होगा, वो सरकार की नीतियां बाड़ियां उनको पता होगा। हमें तो कुछ नहीं पता, हमें तो घर से राशन ला रहे हैं और लोग राशन दे रहे हैं, वो खा रहे हैं। अगर एमएसपी पर गारंटी कानून ना बने तो क्या कुछ नुकसान किसानों को? नुकसान सबका है कि हमारी ज़मीनें जायदाद सब लुट जाएगी। ये नुकसान ही है, इसमें फ़ायदा तो कोई है ही नहीं। कोई फायदा नहीं। कोई फ़ायदा नहीं है। जी। आप बोल रहे हैं कि एमएसपी गारंटी हो या ना हो, आप कहीं नौकरी करते हो, आपकी तनख्वाह तय होती है या नहीं होती। उस जगह जो आपसे तनख्वाह करके आप कभी कम पैसा ले लोगे। नहीं सर, ऐसे किसान तो नहीं 6 होता। महीना काम करने के बाद जो अपनी चीज की खुद मूल्य नहीं लगा सकता, जो मार्केट में किसान का कोई चीज फसल जाता है वो 5 रुपए किलो जाता है, वही फसल रेडी पे जाता है 20 रुपए किलो बिकता है। कोई इंसाफ वाली बात तो होनी चाहिए ना। आप बताओ, तनख्वाह लेते हो ना, तनख्वाह तय करते हो ना,
कहीं भी नौकरी करते हो, अगर आपसे 10,000 महीना करके मैं बोलूँ आप 9,000 ले लो, आप ले लोगे 9,000 रुपये? बस यही बात है बस। तो एमएसपी इसी तरह से है, जैसे किसान की जो लागत होती है उस किसान वही मांग रहे हैं ना। बिल्कुल, जो है? हक मांग रहे हैं हमको नजायज थोड़ी मांग रहे हैं। इन्होंने वायदा किया पहले, दिल्ली आंदोलन में मोदी ने खुद वायदा किया कि हम आपकी मांगे मान रहे हैं। ये तो बार बार झूठ बोल रहे हैं, किसी बात पे नहीं आ रहे हैं। हम इनका हक थोड़ी मांग रहे हैं कोई, जो हमारा फसल है उसका हक मांग रहे हैं, भी उसका सही दाम मिलना चाहिए, जो फिक्स रेट हो मार्केट में एक रेट तय होना चाहिए, यही तो मांग है हमारी। तो सरकार ने और मांगे तो आपकी उस वक्त मान ली थी, जो 3 काले कानून थे वो भी वापस कर लिए थे। और काले कानून कौन से वापस किए बताओ ना, एमएसपी मेन बात थी। एमएसपी बात करके फिर मुकर गए ना, जो वायदा करके मुकर गए ना। हाँ, जो अभी की बात थोड़ी हो रही है, 14 से पहले की बात हो रही है। जब से जो प्रधानमंत्री बना है उसी टाइम से बात यही हो रही है। जो बात करता है उससे अपनी बात से पलटी खा जाता है। इनकी सरकार की नीतियां बिल्कुल उल्ट है। पहले भी सरकारें रही हैं, कभी ऐसे बॉर्डर सील हुए और कभी पहले। इतना जितना यहाँ जोर लगा रखा है, पाकिस्तान बॉर्डर पे जोर लगा लें जो चिट्टा बंद हो जाएगा। वहां तो इनके पास चलता नहीं है, बोलते ड्रोन फेंक गया, फलाना फेंक गया, पैप से फेंक दिया। इतना तो एक आदमी को जाने नहीं दे रहा है। वहां आदमी भी आ रहे हैं, ब्लैक भी हो रही है, चिट्टा भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। इतना जोर वहां क्यों नहीं लगाते ये लोग? तो ते अंकल जी ने भी बताया है, बात घूम फिर के वही आती है कि अक्सर जुमले और बात से पलटने की जो सरकारों की एक नीति है, एक आदत है, वो कहीं न कहीं इस तरह के उन आंदोलन को उत्पन्न करती है। उसी की वजह से ये आंदोलन, जिस तरह से वादा किया गया था जब किसानों को दिल्ली से उठाया था कि उनकी जो मांगे हैं उनको पूरा कर दिया जाएगा। करीब 2 साल का या 1.5 साल का इंतजार किसानों ने किया, जब उन्हें लगा कि वो सिर्फ एक जुमला था, वो सिर्फ लोगों को वहां से उठाने का एक बहाना था, तब दोबारा से किसानों ने अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की तरफ जाने का इरादा किया और पिछले 6 दिन से शंभू बॉर्डर पर इन्हें रोका हुआ है। लेकिन ऐसे हालात इनके नहीं है कि ये यहाँ पर भूखे हों, लंगर की सेवाएं चल रही हैं, हर तरह से ये लोग यहाँ पर खुश हैं। यानी एक तरह से सरकार को भी ये सोच लेना चाहिए कि अगर ये आंदोलन लंबा चलता है तो इनके पास इतना अरेंज है कि अपना गुजारा यहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से हरदर्मिता पर सरकार अड़ी हुई है, सरकार को ये सोचना चाहिए कि इस मसले को जल्द सॉर्ट आउट किया जाए, ताकि जो आम जन है उनको किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आप देख रहे थे द निराला टीम में आपके साथ राशिद निराला। धन्यवाद।